सालाना 40 से 50 अरब रुपए के खसारे में चलने वाले पाकिस्तान रेलवेज ने अपने असासे बिलखसूस अपने रेस्ट हाउसेज में क़याम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के लिए यूमिया किरायों में कई दहाइयों से नजरसानी नहीं की, जिस वजह से रेलवे रेस्ट हाउसेज पाकिस्तान के सस्ते तरीन रेस्ट हाउसेज में शुमार होते हैं, जहां यूमिया किराया 40 से 180 रुपए वसूल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज ने मुल्क भर में अपने नेटवर्क पर रेस्ट हाउसेज बना रखे हैं। ये रेस्ट हाउसेज मुल्क के 66 शहरों में मौजूद हैं। कुछ रेस्ट हाउसेज सिर्फ रेलवे अफसरान जबकि कुछ अफसरान और मातहत मुलाजमीन के लिए मखसूस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन रेस्ट हाउसेज में से अक्सर क़याम पाकिस्तान से भी पहले तामीर किए गए थे, जबकि चंद एक कुछ साल पुराने हैं। मुल्क भर के 11 डिवीजन्स में रेलवे के कुल 83 रेस्ट हाउसेज हैं, जिनमें 830 कमरे हैं। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिवीजन में 13 रेलवे रेस्ट हाउसेज में कुल 46 कमरे हैं। कराची डिवीजन के रेस्ट हाउसेज में ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान 180 रुपये फ़ी दिन के हिसाब से मुस्तकिल और उनके मातहत फ़ी दिन 40 रुपये के हिसाब से मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह लाहौर डिवीजन में रेलवे के 16 रेस्ट हाउसेज में कुल 68 कमरे कायम हैं। लाहौर डिवीजन के रेलवे रेस्ट हाउसेज में रेलवे अफसर फ़ी दिन 180 रुपये और मातहत मुलाजिम फ़ी दिन 70 रुपये के हिसाब से मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, जबकि मुगलपुरा लाहौर के रेस्ट हाउसेज में रेलवे के ग्रेड 17 से 22 तक के अफसर सिर्फ 70 रुपये फ़ी दिन पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। कोयटा डिवीजन में कायम रेलवे के 2 रेस्ट हाउसेज में 18 कमरे हैं। कोयटा के रेलवे रेस्ट हाउस में रेलवे अफसर मुस्तकिल तौर पर फ़ी दिन 180 रुपये किराया देकर रिहाइश इख्तियार कर सकता है। ऑन ड्यूटी रेलवे अफसरान से सिर्फ 500 रुपये फ़ी दिन का किराया लिया जाता है, जबकि कोयटा घूमने के लिए आने वाले रेलवे अफसरान और उनके मेहमान फ़ी दिन 2500 रुपये देकर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। पेशावर के 9 रेलवे रेस्ट हाउसेज में 34 कमरे हैं। यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश पजीर अफसरान यूमिया 180 रुपये, ड्यूटी पर आने वाले अफसरान से 500 रुपये यूमिया, जबकि सैर व तफरीह के लिए आने वाले अफसरान या उनके मेहमानों से 2500 रुपये यूमिया किराया वसूल किया जाता है। सक्खर डिवीजन के 9 रेलवे रेस्ट हाउसेज में 43 कमरे, मुल्तान के 2 रेलवे रेस्ट हाउसेज में 18 कमरे कायम हैं। यहाँ पर भी मुस्तकिल रिहाइश पजीर अफसरान यूमिया 180 रुपये, ड्यूटी पर आने वाले अफसरान से 500 रुपये यूमिया, जबकि सैर व तफरीह पर आने वाले अफसरान और उनके मेहमानों से 2500 रुपये यूमिया किराया वसूल किया जाता है। रावलपिंडी के 8 रेलवे रेस्ट हाउसेज में 76 कमरे कायम हैं। रावलपिंडी डिवीजन के रेलवे गेस्ट हाउस में कुछ कमरे रेलवे अफसरान को अलॉट किए गए हैं, जबकि कुछ 3000 रुपये माहाना मातहत मुलाजमीन को अलॉट किए गए हैं। इसी तरह कुछ गेस्ट हाउसेज में किराया 180 रुपये यूमिया, जबकि एक आध दिन के लिए आने वाले अफसरान को 500 रुपये यूमिया किराए पर कमरे दिए जाते हैं। इस्लामाबाद में एक रेलवे रेस्ट हाउस में 4 कमरे और रिसालपुर के 3 रेलवे रेस्ट हाउसेज में 15 कमरे हैं, जिनका किराया 180 रुपये यूमिया मुकर्रर किया गया है। रेलवे की अपनी ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक रेलवे का खसारा 35 अरब रुपए से जायद था। रेलवे की आमदन 33 अरब और अखराजात 69 अरब रुपए से जायद रहे, जबकि रेलवे के 1,25,000 पेंशनर्स को सालाना 75 अरब रुपए से जायद की रकम दी जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में रेलवे रेस्ट हाउसेज को सयाहों के लिए खोलने समेत तजारती बुनियादों पर चलाकर उनके जरिए रेलवे अखराजात पूरे करने और खसारे में कमी लाने के इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? इस सवाल के जवाब में रेलवे हुकाम का कहना है कि चूँकि ये रेलवे रेस्ट हाउसेज रेलवे ट्रैक्स के करीब तरीन हैं, इसलिए रेलवे अफसरान ही इन्हें इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, जबकि इनमें से अक्सरियत क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर किए गए थे। इसलिए इनकी हालत ऐसी नहीं है कि इन्हें तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर इन्हें बहाल किया जाए तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक अच्छी खासी रकम दरकार है। ऐसी सूरत में गेस्ट हाउसेज में क़याम पसीर रेलवे अफसरान और मुलाजमीन को मुतबादल रिहाइश गाहें भी फराहम करना होंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।